नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। शुरुआत करेंगे 90 हल्के 90 खबर की। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि क्षेत्र के निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच हुआ साइन एमओयू। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी रहे मौजूद। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस के नेताओं को क्षेत्रवाद की राजनीति का जनक बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा क्षेत्र के नाम पर प्रदेशवासियों को बांटने की कर रही कोशिश, जबकि हमारी सोच जोड़ने की है। जेजेपी प्रधान महासचिव ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सीएम कार्यकाल के दौरान पूरे हरियाणा को एक नजर से नहीं देखा और उन्होंने अपना अलग गृह क्षेत्र बनाया, यानी क्षेत्रवाद की राजनीति की है। दिग्विजय चौटाला ने झज्जर में बैठक कर 9 दिसंबर की रैली के लिए लोगों को न्योता दिया और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां लगाई। प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की स्थिति से निपटने को लेकर गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया आई सामने। उन्होंने कहा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी, जरूरत पड़ी तो प्रदेश में विदेशी यात्रियों के आने पर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर अनिल विज ने कहा कि अब किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। पुरानी और बड़ी मांग पूरी हो चुकी है, अब नई नई मांगे सामने रखना ठीक नहीं। तीन कृषि कानूनों के वापस के होने के बाद अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। पंजाब के 32 जत्थेबंदियों ने की बैठक। किसान नेता मंजीत राय ने दी जानकारी, कहा, पंजाब जत्थेबंदी यही रहकर करेंगे आंदोलन। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने पीएम मोदी को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पारित करने पर दी बधाई। कहा, तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने से देश भर के किसानों को मिलेगी राहत। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बल्लभगढ़ के राजा नहर सिंह महल में किया जा रहा मॉक ड्रिल में हरियाणा पुलिस, रेड क्रॉस और सामाजिक संगठनों के अलावा एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक हुई, जो कि हरियाणा व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में ऑटो मार्केट में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारी से 25 लाख की फिरौती मांगने वाले अपराधी के पकड़े जाने पर संतोष प्रकट किया गया। हरियाणा लोक सेवा आयोग में हुए घोटाले मामले में प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन 1.5 घंटे तक आवास के अंदर अधिकारियों का इंतजार करते रहे। किसी अधिकारी ने उनके ज्ञापन को रिसीव नहीं किया। बल्लभगढ़ के वार्ड 38 सुभाष कॉलोनी में कंक्रीट की सड़क के कार्य का आज हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा ने स्थानीय लोगों के हाथ से नारियल तुड़वाकर शुभारंभ कराया। यहां सड़क बालाजी मंदिर से शुरू होकर कॉलोनी के बीच से गुजरेगी। रतिया में एक बाइक पर सवार 6 युवकों को पुलिस ने सिखाया सबक। बस स्टैंड इलाके में बीच सड़क पर बनाया मुर्गा। भिवानी के देवीलाल सदन में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने संबोधित किया। कार्यक्रम में रैली के भिवानी प्रभारी संजीव मंदोला ने भी की शिरकत। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने सोमवार को नूह के लघु सचिवालय में सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 13 शिकायतें सुनी। 11 शिकायतों का मौके पर ही किया निस्तारण। कुरुक्षेत्र में पहली बार मिस्टर एंड मिसेज इंडिया बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिसमें मिस्टर इंडिया खिताब कीरत सिंह, महिलाओं में मिस इंडिया का खिताब खुशबू राजपूत को मिला। प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से साइकिल रैली जागृति यात्रा की हुई शुरुआत। नूह जिले में पहुंची यात्रा। ये साइकिल यात्रा पंचकुला के एसीपी ममता सौदा के नेतृत्व में शुरू की गई, जिसमें 16 महिला पुलिस साइकिलिस्ट भी रही शामिल। कुरुक्षेत्र में गरीब परिवारों को कंबल और गर्म कपड़ों का किया गया वितरण। लगभग 50 गरीब परिवारों को जो बिहार यूपी से आकर भट्टा लेबर के रूप में काम कर रहे थे, उनको किया गया वितरण। इस कार्यक्रम के संयोजक पवन गुप्ता भी मौके पर रहे मौजूद।
कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड्ढू ने आरोप लगाया, धान बेचने हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी प्रदेश भर के 6000 से ज्यादा किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार की तरफ बकाया। अंबाला में डेंगू के आंकड़े पिछले 7 सालों के मामलों को कर रहे पार। अब राहत भरी खबर आई सामने, डेंगू के मामलों में भारी गिरावट के साथ पॉजिटिविटी दर पहुंचा 5%। नूंह में लिपिक पद पर कार्यरत कर्मचारियों ने सरकार की ओर से वेतन नहीं बढ़ाए जाने को लेकर की बैठक। कर्मचारियों ने एक सुर में 7वें वेतन आयोग लागू करने की रखी मांग। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के बैनर तले जिले के सैकड़ों कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गांधी पार्क से चलकर लघु सचिवालय नूंह पहुंचे और उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। फरीदाबाद के हरियाणा सेवक दल ने हरियाणवी हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन हरियाणवी संस्कृति को बचाकर रखने और बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी अजय गौड़ भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कैथल में पुंडरी राजौद रोड पर 2 गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को कैथल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। लोहारू में सरिया ताल से सहाजरा गांव तक रोड बनाई गई। रोड में ग्रामीणों की ओर से घटिया मटेरियल लगाने का लगाया गया आरोप। मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में कमियां मिलने के बाद रोड को रिजेक्ट किया गया। जींद में व्यापारी हत्याकांड के मामले ने पकड़ा तूल। आईजी राकेश आर्य मुख्य आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए और अन्य आरोपियों पर 50,000 रुपए का लगाया इनाम। इसमें से 3 टीम रवाना की गई। वायरल फोटो ने अंबाला शहर के जंडली निवासी एक परिवार की उम्मीदों को जगा दिया। परिवार के मृत बेटा जैसे दिखने वाले व्यक्ति की वायरल फोटो के साथ लिखा गया है, ये शख्स जिंदा है। उत्तराखंड त्रासदी में हुई थी बेटे की मौत। जींद में रोडवेज कंडक्टरों की कमी के चलते 15 गांवों के रूट प्रभावित हो गए। जिले में 200 बसें हैं, जिनमें से 156 बसें चल रही हैं। वहीं 280 ड्राइवर और 235 कंडक्टरों की कमी के चलते डिपो को लाखों का नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वैन रवाना। यमुनानगर में गांव-गांव जाकर किसानों को करेगी जागरूक। किसान अपनी फसलों का समय रहते बीमा करवा ले, ताकि किसी भी कारण से फसल को नुकसान होने पर उनकी भरपाई हो सके। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने इस वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर JS सैनी का कहना, इस फसल बीमा योजना से 5 तरह की फसलों का बीमा किया जा सकता है। यमुनानगर में है पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस, लेकिन उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त चालक नहीं मौजूद, जिसके चलते रात में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पा रही पूरी। समय में 10 एम्बुलेंस ऐसी हैं जिनके लिए 30 एम्बुलेंस चालकों की जरूरत है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय दहिया का कहना, 30 खाली पदों के लिए विभाग को लिखा गया है उम्मीद। जल्द ही अनुमति मिल जाएगी, जिसके बाद 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा रहेगी उपलब्ध। न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर दिव्यांग दंपति। 17 अक्टूबर को दमदमा झील में हुई थी नाबालिग बेटे की मौत। दंपति ने पुलिस पर जबरन बयान दर्ज कराने का लगाया आरोप। अब दंपति ने मुख्यमंत्री के दरबार में न्याय के लिए लगाई गुहार। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोई भी बच्चा नहीं रहेगा निरक्षर। सबका सहयोग नामक संस्था ने सरकारी स्कूलों को संवारने का उठाया बीड़ा। गुरुग्राम में वैक्सीन लगाने के मामले में नंबर 1 रहा। वहीं डोर टू डोर फर्स्ट डोज वैक्सीन की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग वहां भी अपनी 25% के करीब 22.5 लाख लोगों का टीकाकरण करवा चुका। भिवानी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए कसी कमर। स्वास्थ्य विभाग का कहना, अगर ऐसा वेरिएंट आता है तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार। चरखी दादरी में मिला कोरोना पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले के बधवाना गांव में कोरोना पॉजिटिव केस आने पर पूरे गांव को किया गया सील। गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया सैंपल।
गोला चीका के शहरों में जगह जगह लगे कचरे के अंबार, कूड़े के ढेर पड़े हुए जिन पर मच्छर और मक्खियों का साम्राज्य। लोगों की मांग, शहर में उचित व्यवस्था करवाई जाए, फॉगिंग आदि की व्यवस्था भी करवाई जाए। कुरुक्षेत्र थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा के निवास पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे क्षत्रिय संघर्ष समिति के बैनर तले राजपूत समाज के लोग। विधायक निवास पर पुलिस बल तैनात। राजपूत समाज ने विधायक पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप। नूंह जिले के पुन्हाना पिंगवा शहर में सीएम की घोषणा के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी बाईपास नहीं बन पाया। दोनों शहरों में सर्वे भी हुआ, लेकिन किसान भूमि अधिग्रहण के एवज में जो मुआवजा चाहते थे उन्हें जिला प्रशासन और सरकार देने के मूड में नहीं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज में 3 दिवसीय मेले का आयोजन। मेले के दूसरे दिन उपायुक्त अंबाला ने किया मेले स्तर का दौरा। अंबाला के उपायुक्त ने उपस्थित स्टाफ को दिए निर्देश। लाभार्थियों की काउंसलिंग के माध्यम से उनसे बातचीत और उनका मार्गदर्शन करने के दिए निर्देश। पृथला विधानसभा के चंदावली गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। टूटे खंभे को दुरुस्त करने की शिकायत मिलने के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंचा बिजली विभाग का कोई अधिकारी। चंदावली गांव में टूटा था बिजली का खंभा। कई शिकायतों के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। आवागमन पूरी तरह से बाधित। अंबाला में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी। देर शाम बदमाशों ने युवक को बनाया निशाना। युवक से 50,000 रुपए लेकर फरार हुए अपराधी। युवक के पैसे एटीएम में जमा करने जा रहा था। इस बारे में सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया, इस घटना के साथ पहले भी कई घटनाएं आ चुकी सामने, जिसको लेकर जांच जारी है। एसपी के निर्देश अनुसार टीम में गठित इस प्रकार के आरोपियों की तलाश जारी। जिंद के रोहतक रोड पर एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर किया आत्महत्या। महिला का शव पंखे से लटकता हुआ पाया गया। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रेवाड़ी के कसौला थाना इलाके में बावल रेवाड़ी रोड पर सोमवार को हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, जबकि एक शख्स घायल। हादसे की पूरी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ट्रक की चपेट में आए दोनों मोटरसाइकिल सवार युवक। पुलिस ने मृतक के परिजनों को तहरीर के आधार पर शिकायत की दर्ज। फरार ट्रक चालक की तलाश जारी। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 52 पर ओवरलोड वाहन दौड़ते आए नजर। एक और ओवरलोड वाहन हादसों को दे रहे निमंत्रण। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा नहीं दे रहा प्रशासन कोई ध्यान। ओवरलोड वाहनों के चलते सड़क पर चलने वालों को हो रही भारी परेशानियों का सामना। कुरुक्षेत्र में हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के भवन का उद्घाटन। इस मौके पर एचवीएसएल के स्टेट प्रेसिडेंट कर्नल टेक चंद दहिया सहित अन्य पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। राज्य पदाधिकारियों ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं को सुना, मौके पर किया समाधान। झज्जर के जहां आरा बाग स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 2 दिवसीय अंत्योदय मेले का हुआ आयोजन। डीसी ने मेले में लगी सभी 18 विभागों की योजनाओं को दर्शाते स्टॉल का किया अवलोकन। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से रूबरू होते हुए विभागीय स्तर पर प्रदत्त सेवाओं को तत्परता से सरल तरीके से योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए किया प्रेरित। अंबाला में सरकार की ओर से 2 अलग अलग मेले का किया गया आयोजन। एक मेले का आयोजन खाड़ी विभाग तो वहीं दूसरे का मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत एसडी कॉलेज में किया गया।
मेले में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को बतौर मुख्य अतिथि पहुंचना था, लेकिन निजी कारणों के चलते नहीं पहुंच पाए अनिल विज। इसलिए अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह और डायरेक्टर मनदीप सिंह बराड़ ने बतौर मुख्य अतिथि मेले का किया शुभारंभ। चरखी दादरी के बाडरा में शिवरान खाप ने की बैठक। किसान भवन में आयोजित बैठक में प्रवीण आर्य शिवरान को उत्तर प्रदेश प्रधान की नियुक्ति देने के बाद उन्हें पगड़ी पहनाकर किया गया सम्मानित। सिद्धनवा गांव से शिवरान गोत्र के लोग काफी साल पहले उत्तर प्रदेश गए थे और अब उत्तर प्रदेश में शिवरान गोत्र के 15 गांव को शिवरान खाप 84 ने अपने अंदर किया शामिल। उत्तर प्रदेश शिवरान खाप का परविंदर आर्य शिवरान को प्रधान किया गया नियुक्त। रेवाड़ी में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से बरसाती पानी निकासी के लिए नाले का किया गया निर्माण, लेकिन नाला गंदगी से हुआ लबालब, जिसके चलते ओवरफ्लो नाले की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। नाली का पानी सड़क पर बहने से वाहनों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी हो रही दिक्कत, प्रशासन मौन। ग्रामीणों ने दी प्रशासन को चेतावनी, अगर नाले से बहता गंदा पानी नहीं रोका गया तो मजबूरन अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद करना पड़ेगा या फिर रोड जाम करने के लिए होंगे बाध्य। सिरसा के कालावाली में कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जन जागरण यात्रा निकाली। यात्रा सुबह वाला बाजार से शुरू हुई, पूरे शहर में बाजारों से होती हुई पंजाब बस स्टैंड पर खत्म हुई यात्रा। मौके पर कांग्रेसी लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। चरखी दादरी के कस्बे बाडरा की अनाजमंडी में मिड डे मील वर्कर्स ने गेट के सामने की मीटिंग। दौरान मिड डे मील वर्कर प्रधान ने बताया, हमारी शिक्षा मंत्री से हुई बात, जिसमें उन्होंने हमारी कुछ मांगों पर जताई सहमति। कुरुक्षेत्र के इस्लाम एरिया गांधीनगर स्थित मेहरचंद मिदिरत्ता चैरिटेबल डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने की शिरकत। करीब 1 साल पहले झज्जर के छावनी मोहल्ले में एक 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। कुरुक्षेत्र में चारों बेटियों ने पुरातन परिपाटी को तोड़ते हुए पिता की अर्थी को दिया कंधा। हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के बेटे सुदर्शन हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री विमला सरोहा के पति थे, जिनका हुआ निधन। पानीपत की देशराज कॉलोनी में गरीबों का राशन डकाने का मामला आया सामने, जहां लोगों ने सत्यनारायण डिपो होल्डर पर स्टॉक कम बताकर आधा राशन देने का लगाया आरोप। नूह के मेवात में डीसी कैप्टन सिंह ने किया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले का शुभारंभ। मेले में जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर रहा विशेष फोकस। यमुनानगर में एक होटल में पिछले लंबे समय से जुआ खेले जाने की बात आई सामने। व्यक्ति की हालत गंभीर, भेजा हॉस्पिटल, 2 को निकाला बाहर। भारी मात्रा में नकदी भी इस दौरान हुई बरामद, लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। और इसी के साथ 90 हल्के 90 खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।